स्वागत है तमाम दर्शकों का हमारे YouTube चैनल कुमार क्लासेस में। साथियों, आज का ये जो वीडियो है वो बिहार बोर्ड, आप यहाँ देख पा रहे हैं, BSCB बिहार बोर्ड हिंदी के विषय से है, जो कि 100 मार्क्स का होगा और इसमें आप अच्छा मार्क्स लाएंगे क्योंकि ये स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है मित्रों। ये देखिए गोधली मैंने ले रखी है और आज का जो टॉपिक है वो गद्य खंड से है, बहादुर, जिसके लेखक अमरकांत हैं। क्वेश्चन पूछेगा कि बहादुर के लेखक कौन है, तो आपको इसका आंसर देना होगा अमरकांत हैं। कौन है? अमरकांत है। ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि बहादुर गद्य की कौन सी विधा है, तो बहादुर जो है वो निबंध नहीं है, वो ललित निबंध नहीं है, वो कहानी है मित्रों। ये बहादुर एक नेपाली लड़के की कहानी है। तो आप इस क्वेश्चन के लिए तैयार रहेंगे कि बहादुर गद्य की कौन सी विधा है, तो आप उसका सही ऑप्शन क्या होगा कि बहादुर जो है वो कहानी है। इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं अमरकांत। अमरकांत बहुत ही जाने माने साहित्यकार हैं, हिंदी में बहुत ही उनकी ज़बरदस्त पकड़ है, बहुत ही कहानियों को उन्होंने लिखा है, कहानी संग्रह के माध्यम से उन्होंने उपन्यास भी लिखे हैं। मैं बारी बारी से चर्चा करूंगा, आपको बहुत आनंद आएगा क्योंकि इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछता है मित्रों। पिछले साल के क्वेश्चन भी आप देखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं बहादुर से, इसलिए बहादुर को आप बहुत अच्छी तरह से तैयार हो जाइए और इस चैप्टर को आप बहुत ध्यान से सुनेंगे। एक दो बार भी मेरे वीडियो को देख लेंगे तो आपको समझ में आएगा। मैंने कुछ बिंदुओं को तैयार रखा है मित्रों। पहले पाठ का परिचय मैं बता दूंगा कि ये बहादुर पाठ है, मैं बता ही रहा हूँ कि बहादुर पाठ क्या है। बहादुर का परिचय होगा, बहादुर जो कहानी है इसका जो नायक है, एक छोटा सा बच्चा है, एक नया नायक है बहादुर, तो बहादुर का परिचय भी मैं कराऊंगा इस वीडियो में। और फिर अगला टॉपिक मैंने यहाँ पे रखा कि बहादुर अपने घर से पलायन, बहादुर अपने घर से जो भाग जाता है, क्यों भागता है, ये एक पड़ाव है इस कहानी का। और शहर की ओर शहर में नौकरी करता है, वो जाकर के शहर में काम करता है, पैसे कमाता है। फिर आगे बढ़ेंगे। इस कहानी का अगला जो पड़ाव होगा मित्रों, बहादुर के व्यवहार में बदलाव। बहादुर को बहुत सारा प्रेम मिलता है एक मध्यम वर्गीय परिवार में, और बहादुर के व्यवहार से घर के लोगों के व्यवहार में भी बदलाव होता है और बहादुर के व्यवहार में भी बदलाव होता है। फिर अगला जो पड़ाव है, बहादुर पर चोरी का इल्ज़ाम। बहादुर जो लड़का है काफ़ी ईमानदार है, काफ़ी मेहनती, उस पर चोरी का इल्ज़ाम लगता है, मैं बताऊंगा क्या इल्ज़ाम है। और अंत में बहादुर का त्याग। बहादुर सब कुछ छोड़ छाड़ करके उस घर से वो चला जाता है, जो कि बहादुर के त्याग को दर्शाता है। बहादुर ना अपना मेहनताना लेता है, ना अपने सामान लेता है, और सब कुछ छोड़ करके यहाँ तक कि अपने जूतों को भी छोड़ देता है। तो ये बहादुर का त्याग कहानी के अंत में मैं बताऊँगा, जो कि बहुत ही दर्दनाक भी आप कह सकते हैं, बहुत ही शिक्षाप्रद भी आप कह सकते हैं, मर्माहट से भरा हुआ है। तो चलिए मित्रों, मैं शुरू करूंगा अमरकांत के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि अमरकांत एक ऐसे लेखक हैं जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में भाग लिया है मित्रों। गांधी जी के साथ, वो गांधी जी की आवाज़ में स्वाधीनता संग्राम में 1942 में एक कूद पड़े थे और देश को आज़ाद कराया था, अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी। और 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की और उसके बाद ये नौकरी की। अगर मेरे चैनल को पसंद कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए मित्रों। आइए मित्रों, शुरू करते हैं। बहादुर जो है अमरकांत के द्वारा लिखी गई। तो पहले लेखक का एक छोटा सा परिचय, जो कि प्रश्न बनकर आपके एग्ज़ाम में, मैट्रिक के एग्ज़ाम में 2022 में आएंगे मित्रों। और STET की जो भी तैयारी कर रहे हैं तो उनको भी फ़ायदा होगा, जो शिक्षक बनना चाहते हैं उनको भी फ़ायदा होगा, बहुत लाभ होगा मित्रों। तो आप मेरे वीडियो को अंत तक देखिए, कि थोड़ा सा लंबा है लेकिन शिक्षाप्रद है। तो चलिए पहले हम लोग लेखक का परिचय छोटा सा मैं आपको बता दूं। पूरा किताब में नहीं पढ़ूंगा, किताब मेरे हाथ में है लेकिन किताब में पढ़ने नहीं जा रहा हूं। मैं आपको जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको डिस्कस कर दूंगा, आप समझ जाएंगे और परीक्षा के दृष्टिकोण से वो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होंगे मित्रों। हिंदी के सशक्त कथाकार अमरकांत का जन्म जुलाई 1925 में नागरा, बलिया, उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो पूछेगा कि अमरकांत का जन्म कब हुआ, तो जुलाई 1925 में। कहाँ हुआ? नागरा, बलिया, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। बलिया बिहार से सटा हुआ है, बक्सर के पास बलिया है। तो क्वेश्चन पूछ देता है मित्रों। ये उत्तर प्रदेश के लाल हैं और इनकी जो पढ़ाई हुई गवर्नमेंट हाई स्कूल बलिया से वो हाई स्कूल की शिक्षा मिला। तो पहले मित्रों, पहले के ज़माने में, हमारे ज़माने में भी गवर्नमेंट स्कूल ज़्यादा होता था, प्राइवेट स्कूल कम है। आजकल के दिनों में प्राइवेट स्कूल की बाढ़ से आ गई है, लेकिन पहले गवर्नमेंट स्कूल से लोग हाई स्कूल की परीक्षा पास करते थे। अमरकांत भी जो कि लेखक है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि बहादुर का जो लेखक है वो अमरकांत है। प्रश्न पूछेगा इससे, बहादुर किसने लिखा, बहादुर के लेखक कौन हैं, घुमा कर पूछेगा। लेकिन अगर आपकी तैयारी पूरी होगी तो आप सही उत्तर देंगे मित्रों।
तो यहाँ पे पूछ देगा कि उनकी हाई स्कूल की पढ़ाई कहाँ हुई, तो हाई स्कूल की पढ़ाई जो उनकी बलिया से हुई थी और गवर्नमेंट स्कूल से हुई थी। कुछ समय तक उन्होंने गोरखपुर और इलाहाबाद में इंटरमीडिएट की पढ़ाई की। कुछ समय तक इंटरमीडिएट 2 वर्षों का होता था उस ज़माने में, तो कुछ समय यानी कि 2-4 महीने पढ़े होंगे, जो कि 1942 यानी कि 1942 के स्वाधीनता संग्राम में शामिल होने से अधूरी रह गई और अंततः 1946 में सतीश चंद्र बलिया से इंटरमीडिएट किया। आज़ादी की लड़ाई हम लोग लड़ रहे थे, देश आज़ाद होना चाहता था। गांधी जी की आवाज़ पे, गांधी जी के आह्वान पे अमरकांत भी आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़े थे। इस कारण से टुकड़ों में इंटरमीडिएट की पढ़ाई हुई थी और 1947 में जब देश आज़ाद हो गया तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से BA किया। मित्रों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि देश भी आज़ाद हुआ था 1947 में। आपसे पूछेगा कि इन्होंने BA की डिग्री कहाँ से की, तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से की। कब की, तो 1947 में कि 1947 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1948 में आगरा के दैनिक पत्र सैनिक के संपादकीय लेखन की शुरुआत की। मतलब अब वो नौकरी करने लगे और नौकरी कहाँ शुरू हुआ, तो आगरा में। और सैनिक जो संपादन का काम सैनिक दैनिक पत्र में उन्होंने स्टार्ट किया। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि कब किया, नौकरी कब शुरुआत हुआ, तो 1948 में। बाद में दैनिक अमृत पत्रिका, इलाहाबाद दैनिक, बहुत सारे पत्रिकाओं में लिखा, लेकिन भारतीय कहानी प्रतियोगिता में उन्हें डिप्टी कलेक्टरी पुरस्कृत हुई थी। उनकी जो डिप्टी कलेक्टरी थी वो भारतीय, ये थोड़ा सा याद रखिएगा, डिप्टी कलेक्टरी। और उन्हें साहित्य अकादमी का ज्ञानपीठ का भी अकादमी पुरस्कार भी उन्हें मिला था। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अमरकांत को, जो कि बहादुर के लेखक हैं, इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। मित्रों, अब हम बात करेंगे कि अमरकांत ने क्या क्या लिखा है, उपन्यास कितने लिखे, कौन कौन से इंपॉर्टेंट उपन्यास, जो कि इस बुक से ही आपको सारे प्रश्न आएंगे। तो इस बुक में जो भी इम्पोर्टेंट दिया हुआ वो मैं एक बार चर्चा कर दूंगा। तो कहानी संग्रह में उन्होंने क्या क्या लिखा है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं। अमरकांत की कई कहानी संग्रह और उपन्यास हैं। जिंदगी और जोक, ये पूछता है जिंदगी और जोक क्या है, तो कहानी संग्रह है। किसने लिखी है, तो अमरकांत ने लिखी है। देश के लोग, मौत का नगर, मित्र मिलन, कुहासा पूछा है मित्रों, पिछले साल आप देखें कुहासा पूछा है। क्या है कुहासा, तो ये कहानी संग्रह है। चलिए उपन्यास की बात करते हैं। सूखा पत्ता, आकाश पक्षी, काले उजले दिन, सुखजीवी, बीच के दीवार, ग्राम सेविका, ये सब उपन्यास अमरकांत ने लिखे हैं। पूछा जाता है मित्रों कि ग्राम सेविका किसने लिखा। ग्राम सेविका अमरकांत ने लिखा। ग्राम सेविका क्या है, तो उपन्यास है। बानर सेना भी उन्होंने लिखा बच्चों के लिए, और ये बाल उपन्यास है मित्रों। चलिए हम लोग बात करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। बहादुर पाठ का परिचय हम लोग कर लेते हैं मित्रों। बहादुर पाठ में क्या है भाई, तो बहादुर पाठ में एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार में काम करने वाले बहादुर की कहानी है। एक नेपाली गोरखे, गवई गोरखे, वो गाना भी गाता है मित्रों, शाम के वक्त वो गाना गाता है, इसलिए गवई गोरखे इसमें कहा गया है। और इसका नायक जो है बिल्कुल नया है और जो कि कहानी को जीवित करता है। तो पाठ परिचय आपको पता चल गया। चलिए बहादुर का परिचय करा दें मित्रों। बहादुर एक लड़का है और वो नेपाली लड़का है। उसका घर नेपाल और बिहार के बॉर्डर पर है। और वो कैसा है, ठिगना चकिट शरीर, गोरा रंग और चपटा मुंह, सफ़ेद नेकर पहने हुए, नेकर पैंट को कहते हैं मित्रों, आधी बाह की सफ़ेद कमीज, भूरे रंग का पुराना जूता पहना। मतलब ये उसका एक कैरेक्टर है बहादुर का। और बहादुर जो है काफ़ी ईमानदार है, छोटा सा बच्चा। तो बहादुर का परिचय मैं यहाँ पे दे दिया। बहादुर के पिता युद्ध में मारे गए थे। ये पूछता है बहादुर के पिता किस में मारे गए थे, तो युद्ध में मारे गए थे मित्रों। और बहादुर का मन जो है जंगलों में ज़्यादा लगता था, खेल कूद में ज़्यादा लगता था। इस कारण उसकी माँ उससे चिढ़ती थी। और एक बार कभी कभार वो जो है शौक़ से कहिए या मजबूरी से कहिए जंगलों में जानवरों को चराने ले जाता था। एक बार उसने एक भैंस की खूब पिटाई की, क्योंकि उसकी माँ उस भैंस को बहुत दुलार प्यार करती थी। भैंस जो चरना छोड़कर माँ के पास दौड़ गई। माँ ने देखा कि भैंस के चेहरे को देख के वो समझ गई कि भाई इस भैंस को बहुत मार पड़ी है। भले ही पानी में नहीं गया हो, लेकिन उसने बहुत मार खाई है। और उसी मार को याद कर बहादुर की ज़बरदस्त पिटाई उसकी माँ करती है। और इतनी पिटाई सहकर उसका उस माँ के प्रति जो है बहुत ही नेगेटिव सोच हो जाता है, मन फट जाता है माँ से। और वो जो है
भाग जाता है, जो कि मैंने अगला पॉइंट बनाया कि बहादुर का अपने घर से पलायन और शहर की में नौकरी करना। बहादुर जो है चुपके से 2 रुपया जो है चुरा कर, वो कहाँ चुराता है आप देख लीजिए, तो आपके पाठ में पूछेगा कि कहाँ से चुराया, तो घी की हड़िया से चुराया था और बहुत सारे रुपये थे, उसमें 2 रुपये वो चुराया था और वो सीधे बस अड्डा पहुँच जाता है शहर की ओर नौकरी करने के लिए। यहाँ पे लेखक का जो साला है वो बहादुर को लेकर लेखक के घर पहुँचता है और लेखक की जो पत्नी है निर्मला वो उसको शहर स्वीकार करती है, चूँकि एक स्टेटस सिंबल बन जाता है नौकर चाकर रहना, मतलब बड़े घर के लोग। और वो काफ़ी बघाड़ती है अपने मोहल्ले में कि मैंने तो बहादुर के लिए ये किया, कपड़े लाए, उसे ऐसा खिलाती हूँ, ऐसा पहनाती हूँ, बहादुर को ही आधा सैलरी चला जाता है। तो इस ढंग की बात है कि स्टेटस सिंबल बन जाता है और बहादुर भी काफ़ी मन से नौकरी करने लगता है। बहादुर से पूछा जाता है कि तुम्हारी तनख्वाह है कहाँ भेज दूँ, तो वो कहता है कि मेरी माँ को भेज दो ताकि उसको कुछ मदद हो जाए। और लेखक ऐसा करता भी है, लेकिन वो पैसा लौट करके फिर से आ जाता है इसके पास में, क्योंकि घर का पता शायद गलत हो या फिर घर में उसकी माँ नहीं हो, वट एवर द रीज़न भी, लेकिन पैसा जो है लौट करके फिर से लेखक के पास चला आता है। इधर देखिए बहादुर के व्यवहार में बदलाव। बहादुर को काफ़ी मन लग गया, बहुत प्यार दुलार हो रहा, निर्मला उसको बहुत प्यार करती है, उसके लिए रोटी बनाती है और बहादुर भी बहुत मन से काम करता है, इतना मन से कि निर्मला की हर बात को मानता है। निर्मला का स्वास्थ्य में भी सुधार हो रहा है, लेकिन मोहल्ले के औरतों के कारण बहादुर को परेशानी का सामना करना पड़ता है। क्या सामना करना पड़ता है मित्रों? उसे खाना बनाना पड़ता है खुद से, उसे मार सहनी पड़ती है, बहुत सारी समस्याएं। अगर आप मेरे चैनल को पसंद कर रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं। कहानी का जो अगला पड़ाव है, बहादुर पर चोरी का इल्ज़ाम। उससे पहले मैं बता दूं कि लेखक का जो बड़ा लड़का है वो किशोर है, वो काफ़ी जुल्म करना स्टार्ट कर देता है, काफ़ी रुबाब झाड़ना स्टार्ट कर देता है बहादुर पे, साइकिल साफ़ कराना, कमर दबाना, खाना भोजन पानी सारे काम, और इसके बदले में वो गाली गलौज करता है, उसके साथ में मारपीट करता है। तो पहले तो वही करता था, बाद में उसकी माँ यानी कि निर्मला लेखक की पत्नी वो भी उसके साथ वैसा व्यवहार करती है। लेकिन एक दिन की बात है कि बहादुर के घर में कुछ लोग घूमने के लिए आते हैं और रुपया पैसा का चोरी का इल्ज़ाम बहादुर पर लगा देते हैं, जो कि बिल्कुल निराधार है, ये सत्य नहीं है। बहादुर के साथ काफ़ी टॉर्चर करते हैं वो रिश्तेदार भी, यहाँ तक कि लेखक भी बहादुर को मार बैठता है। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बिंदु है बहादुर के लिए। बहादुर ये बर्दाश्त नहीं कर पाता है, लेकिन फिर भी वो रहता है उस घर में, एडजस्ट करता है। लेकिन एक बार क्या होता है कि उसके हाथ से जो है चिक टूट जाता है और उसको डर लगता है कि शायद फिर से उसके साथ ऐसा अभद्र व्यवहार होगा, मारपीट होगी। तो बहादुर जो है डर से वो घर छोड़कर चला जाता है और वो अपने साथ कुछ भी नहीं ले जाता है मित्रों, वो खाली हाथ निकलता है बिल्कुल। और सारे रुपए पैसे जो उन्होंने कमाए थे वो लेखक के घर में रह जाता है। निर्मला माथा में हाथ देकर रोने लगती है, किशोर भी पछताता है, लेकिन बहादुर जो है वो छोड़ चुका है अपने सारे खिलौने, अपने सारे सपने, अपने सारे रुपए, अपने जूतों तक को भी वो छोड़ देता है और यही कहानी का अंत होता है। तो साथियों मुझे उम्मीद है कि आप वीडियो को अंत तक देखेंगे और आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। 2-3 बार देखिए, पुस्तक को पढ़िए, पाठ को लाइन बाय लाइन पढ़िए, क्वेश्चन आएगा इसी बुक से और क्वेश्चन आता है मित्रों। मुझे उम्मीद है कि आप इस पाठ को समझ गए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।